सब। यार अनिरुद्ध बाबा पे वीडियोस बनने बंद हो गए हैं यार। ये लोग कॉपीराइट स्ट्राइक जो मारने उतर गए थे, मेरे पे भी आया था गाइस, लेकिन फिर मैंने इनसे दोस्ती कर ली। फिर मैंने इनको बोला कि चिंता मत करो, हम वीडियो में तारीफ ही करेंगे, अच्छा ही बोलेंगे। और अनिरुद्ध बाबा पसंद है यार मेरे को, ही इज ओपी। हमारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। हार में चितारे आए पैर जटिए। पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होते तो यहाँ थोड़ी होते। अनिरुद्ध बाबा वैसे तो हमेशा चिल काम रहते हैं कि ठीक है भेजो जितने जोकरों को भेजना है, सबको एंटरटेन करता हूँ मैं। और क्या मस्त मस्त क्लिप्स आते हैं इनके इंस्टाग्राम पे। लेकिन ये वाले क्लिप है पर्टिकुलरली ये थोड़े खिजलाए हुए लग रहे हैं कि बस अब नहीं झेल पाऊंगा मैं। ये क्लिप पक्का शाम को लिया गया होगा। सुबह से लेके शाम तक आदमी थक जाता है यार एक ही चीज बार बार करते करते। इतना गंदा घर में गाली देती है गुरुजी, मैं सुन नहीं पाती हूँ गुरुजी। अब कान बंद कर लीजिए माते जी। नहीं देगी, अब नहीं देगी, अब बात अब मैं 2 साल से आपसे कथा सुन रही, आप मैं जिंदगी 2 साल से ये कथा सुन रही है, इनकी बेटी के गाली देना बंद नहीं हुआ है। आंटी को कौन समझाए कि अनिरुद्ध बाबा का कथा सुनने से नहीं होता है, उनको खुद भी कथा सुनाना पड़ेगा उनकी बेटी को, तब जाके वो सुधरेगी। जिंदगी पूरा बता दिया गुरुजी। उसको माइक तो दे दो मेरी माँ। कभी कभी ना लोग रोने लग जाते हैं यार अपनी सिचुएशन को लेकर। उनको समझ में नहीं आता है कि सिचुएशन को अब हाथ में लेना पड़ेगा अपने कंट्रोल में, तब जाके चीजें सही होंगी। ये बेचारी आंटी रोए जा रही है कि बहुत गाली देता है। आंटी वैसे सारे बच्चे गाली देते हैं, वो गलती से शायद आपके सामने दे दिया इसीलिए आपसे सुना नहीं गया है, वरना पीछे पीछे जो लोग देते हैं गाली यार आपसे सुना क्या, आपसे देखा भी नहीं जाएगा। आपको विश्वास नहीं होगा अपने अस्तित्व पे कि मैंने ऐसी बेटी जन्म दे दी है। इतना बुरा मानने वाली बात नहीं है, देते हैं गाली लोग। जैसे इतनी सारी भाषाएं है धरती पे, वैसे ही एक मैं तो समझती हूँ गाली भी है। गाली देने से दिल कितना हल्का होता है आपको पता भी है। आप अपनी बेटी को एक बार गाली देके देखिए, आपको कितना अच्छा फील होगा। आपको सत्संग में जाके गुरुजी के सामने कंप्लेन नहीं करना पड़ेगा, मैटर को अपने हाथ में लीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ा करो और सोने के पहले श्रीमन नारायण बोला करो। अरे सुन लो। हाँ जी। सोने के पहले क्या बोलोगे आप बताइए। अरे गुड नाइट बोलो श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। अच्छे से बोलो श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। अरे तुम तुतला हो क्या? कहाँ तक पढ़े हो? ऐसी छठे एकदम। 6ठी तक? 7वीं नहीं पढ़े? नहीं। 8वीं नहीं पढ़े? क्यों? बोल नहीं पाते इसी चक्कर में ना सही से। पढ़ाई तो छोड़ ली 8 साल पहले ही मैंने। अरे तो फिर पकड़ लो ना। कसम खा ली थी ना मैंने। क्यों? पढ़ना नहीं है। किससे कसम खाई थी? अपने आप से। तोड़ दो कसम। अब बता। ठीक है राधे राधे। क्या राधे राधे? पढ़ाई करोगे कि नहीं बताओ? नहीं अब पढ़ाई नहीं करेंगे। फिर वो पिछली वाली आंटी को ऐसा लग रहा था कि बाबा जी के समझाने से मैटर सही हो जाएगा। ये कहाँ सही हो रहा है? इतने देर तक वो बेचारे एक ही बात बोल रहे हैं कि पढ़ाई पकड़ो, पढ़ाई करो फिर से। वो पूरी बात सुना, बोल रहे नहीं। और देखो तुम कैसे सिर्फ वो क्लास बताने में और पढ़ाई कहाँ तक किया है ये सब बताने में तुतला रहा है। और अरे छोड़ दी वो तो 8 साल पहले, ये सब क्या क्लियरली बोला है उसने। और तो लास्ट में देखता है ये बाबा जी तो ज्यादा ही जबरदस्ती कर रहे हैं, पढ़ाई करो तो बोलता है ठीक है राधे राधे। जैसे लोग अगुता के फोन नहीं काटते हैं वैसे ही है, ठीक है राधे राधे। अब मेरा भी गोल हो गया इनके सत्संग में एक बार जाने का। आज तक मैंने एक भी स्टैंड अप कॉमेडियन के शो में जाने का नहीं सोचा है, लेकिन गुरुजी के शो में जाना है मुझे। गुरुजी कर्म बड़ा की धर्म बड़ा, कर्म बड़ा की धर्म बड़ा। 500 दूंगा तो रात भर लूंगा। पहले ये बताओ बड़ा होता है कि बड़ा होता है? बड़ा। हाँ तो बड़ा बोलो, बड़ा काहे बोलते हो? भाई साहब गुरुजी कैसे डील करते हैं यार इन लोगों से। अभी बेचारे दिन के आखिर में जाके परेशान हो जाते हैं और डांट उठ देते हैं किसी को। और सारे तोतले यहीं पे इकट्ठा हो रहे हैं क्या? गुरुजी कर्म बरा की धर्म बरा। पीछे वाली आंटी बेचारी शर्मा रही है और हंस रही है कि अरे यार ठीक है। दाल और सब्जियां हरी, जैसे अभी हरी सब्जियां आ रही हैं। हाँ जी, हाँ। हरी सब्जियां, ना रोटी ना चावल। पराठे ले ले। आंटी के लुक्स को देख के लग रहा है लेकिन कि वो सच में कंफ्यूज्ड होंगी कि चावल रोटी तो नहीं खा रहे, पराठे तो खा ही सकते हैं। आंटी सोच रही है कि अरे इन्होंने चावल और रोटी तो मना ही कर दिया, लेकिन पिज्जा तो रह ही रहा है, बर्गर तो रह ही गया। अरे आलू पराठे, गोभी मंचूरियन तो खा ही सकते हैं। गुरुजी कैसा रहेगा कि अगर मैं डेली वड़ा पाव खाऊं? चावल और रोटी नहीं खाना है ना,
ठीक है, चलो चलो मान ली आपकी बात, बाकी इतना सब कुछ तो रह ही रहा है। गुरुजी जूता निकाल के कैसे नहीं फेंके, मैं ये सोच रही हूँ। सोचो बेचारे को डाइट तक देना पड़ रहा है लोगों को, हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम लेके चले जाते हैं लोग गुरुजी के पास। वो अपना बाकी सारा काम धंधा छोड़ के किसी का गाली छुड़वा रहे हैं, किसी का पढ़ाई फिर से पकड़वा रहे हैं, किसी को डाइट दे रहे हैं। बताओ ये काम है उनका? लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अपने फैमिली वालों को, अपने मम्मी पापा को ये समझाना कि क्यों चावल और रोटी ज्यादा नहीं खाना है और क्यों मॉडरेशन में खाना है। इंडियन पेरेंट्स को सही डाइट समझाना बहुत मुश्किल का काम है। कितने सारे इंडियंस लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट है, लेकिन किसी को खबर नहीं है। सब रोटी खा के गैस करवा ले रहे हैं, चावल खा के गैस करवा ले रहे हैं, और इनको फिर भी पता नहीं चल रहा है कि क्यों हो रहा है ये सब। इनको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सबको कंट्रोल करना चाहिए, और समझाने चले जाते हैं ऐसे ऐसे आंसर आएंगे, वरना फिर ये लोग बोलने लगेंगे कि अच्छा यही सब खा के हमारे पूर्वज बड़े हुए हैं कि नहीं, यही सब खा के वो लोग मजबूत थे कि नहीं। अरे तो उस समय का हवा पानी खाना ये सब दाना पानी सब साफ भी तो हुआ करता था। उस समय पॉपुलेशन भी तो कम था। उस समय कितने सारे फैक्टर्स अलग थे धरती पे। अब और पूर्वज ना दाल चावल रोटी सब्जी खा के मजबूत हुए हैं, उनके पहले वाले पूर्वज तो सीधा कच्चा जानवर चबा जाते थे। उनको फॉलो करें कि इनको फॉलो करें? समय के साथ सब थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ता है। अभी का समय वैसा नहीं है जहाँ पे आप सब कुछ खा के आराम से रह सकते हो। अगर बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है तो चेकअप वगैरह करवाओ और उसके बाद चेंज करो अपना डाइट। 1 महीने से जिम जा रही हूँ, पता चल रहा है कितना ज्ञान मिला मैंने, ये खाओ वो मत खाओ। दहेज लेने में दहेज थोड़ी होते हैं, गिफ्ट होते हैं वो तो। एलिमनी थोड़ी होती, रिटर्न गिफ्ट होता है वो तो। सही में देखो, दहेज के भी खिलाफ हूँ मैं और एलिमनी के भी खिलाफ हूँ मैं। मेरे को वो लॉजिक ही नहीं समझ में आता जहाँ पे एक इंडिविजुअल सोचता है कि मैं किसी पे डिपेंडेंट रह सकता हूँ उसके इस चीज के लिए, इस चीज के लिए। तुमको एलिमनी नहीं दे रही, तुम शादी मत करो। तुम घर का खाना बनाना सीखो, कपड़े धोना सीखो, अपना सारा काम करो। और अगर तुम सिर्फ प्यार के लिए शादी कर रहे हो तो वैलिड। अगर तुम्हारे ऑपोजिट वाला भी सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए शादी कर रहा है, फिर तो वैलिड। उसके बाद दहेज और एलिमनी वाला लोचा होना ही नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे लड़के भरे हुए हैं जो दहेज तो गिफ्ट होता है, दहेज के खिलाफ नहीं है, लेकिन एलिमनी, जहाँ एलिमनी वाला कुछ भी केस आए, सीन आए, ये लोग रोने गाने लगते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा होता है, लड़कियां ऐसे ही करती है। एक मिनट, मेरे को जाने दो। रुको, कैमरा छोड़ दो, कैमरा छोड़ दो। कैमरा छोड़ दो, अंदर जाओ। बाप रे बाप। बुलाएगा तब जाएगा। बाप रे, ये क्या देख के इतना रो रही है भाई? चिल्लाएंगे, लग रहा है उसका पति मर गया हो। एल्विश भी थोड़े टाइम तक यही सोच रहे कि बहनचोद, मेरे सारे फैंस ऐसे ही क्यों निकलते हैं? अब ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे इन लोग की वजह से। जब तक मैंने नहीं देखा था कि एल्विश खड़ा और उसको देख के रो रही है, तब तक इसका रोना देख के मेरे को यही लग रहा था कि इस लड़की के घर का कोई मर गया है और उस वजह से रो रही है ये। बाप रे, खुशी के भी आंसू नहीं लग रहे थे, वो लग रहा था रेज पे उतर गई है बिल्कुल। कि मैं कल की हूँ, तो यदि मैं कल की हूँ तो मैं ही बुद्ध था ना, मतलब पिछले जन्म में मैं ही कृष्णा था, मैं ही राम था। मतलब ये कितनी बार बोला मैंने कि मैं कल की हूँ, मैं कल की हूँ। मतलब आपने तो ये भी बोला था कि इंडिया और पाकिस्तान में पाकिस्तान जीत जाएगा। आप जो बोलोगे वो सब मान ले हैं? एक टाइम के लिए मैं कुछ चीजों को जस्टिफाइड मानू भी कि हाँ ठीक है, क्यों कोई किसी को पसंद कर रहा है, लेकिन ये इनका क्या नाम है, अभय वाले सीन में मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि लोगों को किस चीज के लिए सिंपैथी है इनसे। फैमिली ने बहुत गलत किया इनके साथ, ये फैमिली से अलग हो गए, वो सारी चीजें वो अभी तक बताते रहते हैं। फैमिली इनको बोलती है वापस आ जाइए, नहीं जाते हैं। सारे चीजों के बारे में मैंने पहले बात कर लिया है, लेकिन ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों के साथ होती है, बहुत सारे लोगों के साथ, और इन्होंने जितना बताया है उससे और भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है लोगों के फैमिली के साथ। और लोगों के फैमिली में फिर भी वो बच्चे अपने फैमिली को नहीं छोड़ते हैं और रहते हैं। मैं समझ रही हूँ उन बच्चों पे कितना कुछ बीतता होगा और कितना गलत होता होगा, उनके मेंटल हेल्थ के साथ कितना मतलब गड़बड़ हुआ,
सब कुछ समझ रही हूँ मैं, लेकिन इस चीज को तुम सिंपथाइज नहीं कर सकते क्योंकि इनको अपने फैमिली के लिए सिंपथी नहीं है। ये अपनी फैमिली को बुरा ही बोल रहे हैं, ये रेज पे है, गुस्से में है। अब तुम इस चीज को सपोर्ट कैसे कर सकते हो यार? किसी का कोई भी नेगेटिव साइड तुम कैसे सपोर्ट कर सकते हो? अभय कैन बी अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, लेकिन वो जो ये बोलते हैं कि कल की हूँ मैं, फैमिली ऐसी वैसी, मेरे को इन सब चीजों में फंसा के रख दिया गया, माया जाल में, ये वो आजकल शेव करके इंटरव्यू देने जाते हैं, माया जाल की बात वो कर रहे हैं, ढंग के कपड़े पहनते हैं, फूल लेते हैं लोगों से। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल भी कि उनके साथ बुरा नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन वो खुद माया जाल में फंसे हुए हैं। अब तक उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये बोलना बहुत इजी है कि अरे मैं तो मैट्रिक्स से निकल गया। बहुत टफ जॉब है। हम अगर करोड़ लोग रख दें तो उसमें से भी शायद एक ही निकले या ना ही निकले जो मैट्रिक्स से निकला हुआ इंसान है। एंड अभय इज नॉट दैट। अभय के पॉजिटिव साइड्स के बारे में बोलो कि ही इज वेरी नॉलेजेबल, बहुत सारी चीजें पता है उनको, बहुत सारी चीजें वो अच्छे से समझा लेते हैं, डिलीवर कर पाते हैं ऑडियंस को, बहुत अच्छा। उन सारे एस्पेक्ट्स की तारीफ करो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जो नेगेटिव साइड को लोग सपोर्ट कर रहे थे ना कि हाँ ऐसा होता है फैमिली में, ये सही बोल रहा है, ये सही कर रहा है, नहीं, नेगेटिव चीजों को सपोर्ट मेरे को नहीं लगता करनी चाहिए। बाकी गाइस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी ज्ञान अगले वीडियो में देंगे हम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू इट। इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी फॉलो कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।